नमस्कार, स्वागत है आपका यूआई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। 19 अप्रैल को होगा दुबई फाउंटेन देखने का आखिरी मौका। यूएई के डिप्टी पीएम अब्दुल्ला बिन जायद ने अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर प्रमुख से की मुलाकात। दुबई शारजाह के लोगों को मिली बड़ी राहत, बचा समय, पैसा और टेंशन खत्म। शेख हमदान ने डीएक्सबी टर्मिनल 3 का किया दौरा, सुविधाओं का लिया जायजा। दुबई में अब 18 और जगहों पर मिलेगी टिकट फ्री पेड पार्किंग की सुविधा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। 19 अप्रैल को होगा दुबई फाउंटेन देखने का आखिरी मौका। दुनिया के सबसे बड़े डांसिंग फाउंटेन में से एक दुबई फाउंटेन शनिवार 19 अप्रैल के बाद कुछ महीनों के लिए बंद हो जाएगा। यह प्रतिष्ठित शो बुर्ज खलीफा के सामने दुबई मॉल के पास बुर्ज लेक में होता है, जहां पानी के जेट 2 फुटबॉल ग्राउंड जितने क्षेत्र में फैले होते हैं। हर शो में करीब 22,000 गैलन पानी को 140 मीटर तक हवा में फेंका जाता है, जो देखने में बेहद ही रोमांचक होता है। फरवरी में डेवलपर एमआर ने घोषणा की थी कि फाउंटेन को अपग्रेड और रखरखाव के लिए मई से अक्टूबर 2025 तक बंद रखा जाएगा। मार्च में इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया कि आखिरी शो 19 अप्रैल को होगा। शो हर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक हर 30 मिनट पर होता है। साथ ही दोपहर में भी टाइम स्लॉट निर्धारित है। शनिवार से गुरुवार को 1 बजे और 1:30 बजे, जबकि शुक्रवार को 2 बजे और 2:30 बजे ये शो होता है। अगर आप शो को बेहद करीब से देखना चाहते हैं तो फाउंटेन बोर्डवॉक पर जा सकते हैं। यह 272 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां से आप मात्र 9 मीटर की दूरी से इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। दुबई फाउंटेन को डिज़ाइन किया गया है वेट डिज़ाइन ने, जो अमेरिका के प्रसिद्ध बेलागियो फाउंटेन के निर्माता भी है। हालांकि फाउंटेन कुछ समय के लिए बंद रहेगा, लेकिन दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और आसपास के अन्य झीलें और आकर्षण स्थल खुले रहेंगे। इसीलिए अगर आप दुबई में हैं तो 19 अप्रैल से पहले इस शानदार फाउंटेन शो का अनुभव जरूर लें। अगली बार यह आपको अक्टूबर 2025 में ही देखने को मिलेगा। यूएई के डिप्टी पीएम अब्दुल्ला बिन जायद ने अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर के प्रमुख से की मुलाकात। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने सोमवार को अबू धाबी के बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रा बिहारी दास से मुलाकात की। बीएपीएस संस्था की वेबसाइट के मुताबिक यह मुलाकात बहुत ही गर्मजोशी और सकारात्मक माहौल में हुई थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने शांति, भाईचारे और सह-अस्तित्व जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने पर बात की। अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि यूएई एक ऐसा देश है जहां 200 से ज्यादा देशों के लोग आपसी सम्मान और शांति से रहते हैं और ये सहिष्णुता यूएई की पहचान बन चुकी है। बीएपीएस की ओर से बताया गया है कि यह बातचीत संस्कृति विविधता, आपसी समझ और संवाद को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर केंद्रित थी। यूएई भविष्य में भी इसी तरह की सोच के साथ दुनिया के टॉप देशों में बना रहना चाहता है, जहां लोग शांति से रह सके और तरक्की कर सके। इस मौके पर स्वामी ब्रा बिहारी दास ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का धन्यवाद किया और मंदिर के निर्माण में उनके समर्थन के लिए आभार जताया है। साथ ही उन्होंने बीएपीएस के अन्य देशों में बनने वाले नए केंद्रों की योजनाएं भी साझा की है। कृतज्ञता के तौर पर स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने एक खास क्रिस्टल गिफ्ट भी भेंट किया है। प्रतिनिधि मंडल में स्वामी अक्षरतित दास, अशोक कटेचा और प्रणव देसाई भी शामिल थे। बीएपीएस ने कहा है कि अबू धाबी का यह मंदिर अब वैश्विक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बन गया है। यह मुलाकात यूएई और हिंदू समुदाय के बीच मजबूत रिश्तों को और आगे ले जाने वाला एक अहम कदम है। दुबई शारजाह के लोगों को मिली बड़ी राहत, बचा समय, पैसा और टेंशन। शारजाह से दुबई जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अल शिंगदा इलाके में इन्फिनिटी ब्रिज के पास एक नया पुल खुल गया है, जिससे अब लोगों को भारी ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा। भले ही रास्ता उतना ही है, लेकिन ये नया पुल अल खली स्ट्रीट खालिद बिन अल वलीद रोड से जोड़ता है, जिससे शेख जायद रोड और बाकी अहम जगहों पर पहुंचना आसान हो गया है। शारजाह के अल नाहदा में रहने वाले मोहम्मद नदीम, जो रोज़ अल बरसा से ऑफिस जाते हैं, बताते हैं कि अब उनका सफ़र और भी आसान हो गया है और रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है।
पहले ट्रैफिक में घंटों फंसते थे और सलीक टोल में 18 से 20 दिरहम भी खर्च हो जाते थे, लेकिन अब न सिर्फ समय बचता है बल्कि पेट्रोल की भी बचत हो रही है। हालांकि सुबह का सफर अब बढ़िया हो गया है, लेकिन शाम को लौटते वक्त थोड़ी दिक्कत अभी भी है। इन्फिनिटी ब्रिज और अल ममजार की तरफ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे लौटने में समय लग जाता है। अल सैदी बताते हैं कि सुबह का रास्ता ऐसा लगता है जैसे पहले थोड़ा तंग हो, लेकिन आगे जाकर खुल जाता है। वहीं शाम को उल्टा, सब पहले ठीक लगता है, लेकिन फिर शारजाह पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक बढ़ जाता है। कुछ लोग जैसे न्यू गोल्ड सूक एक्सटेंशन के पास रहने वाले इस पुल को किसी वरदान से कम नहीं मानते। शेख जायद रोड पर काम करने वाले सफदर अली कहते हैं कि अब उन्हें ऑफिस पहुंचने में पहले से आधा टाइम लग रहा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अब उन्हें शाम की भीड़ से भी राहत मिल गई है, जिससे दिन भर की थकान थोड़ी कम हो गई है। कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं कि इस नए पुल से साफ फर्क दिखाई दे रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बने, जिससे दुबई और शारजाह के बीच का सफर और भी आरामदायक हो जाए। शेख हमदान ने DXB टर्मिनल 3 का दौरा किया, सुविधाओं का लिया जायजा। मंगलवार को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रही सर्विसेज और काम की प्रगति को देखा। शेख हमदान, जो दुबई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने खास तौर पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया, जैसे आगमन और प्रस्थान के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाएं। उन्होंने बताया कि ये सभी बदलाव और विकास यात्रियों को बेहतर और आसान अनुभव देने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि एयरपोर्ट पर उन्हें हर कदम पर सुविधा और सहूलियत मिले। दुबई में अब 18 और जगहों पर मिलेगी टिकट फ्री पेड पार्किंग की सुविधा। दुबई में पार्किंग को और आसान बनाने के लिए जल्द ही 18 नए स्थानों पर बिना टिकट वाली सशुल्क पार्किंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस सुविधा की घोषणा पार्कोनिक नाम की एक स्मार्ट पार्किंग कंपनी ने की है, जो UAE में बिना रुकावट और ऑटोमेटिक पार्किंग समाधान प्रदान करती है। फिलहाल कंपनी दुबई में दुबई हार्बर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ग्लोबल विलेज, सोफिटेल, डाउनटाउन, द क्रिसेंट और सेंट्रल पार्क जैसे स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब जिन नए क्षेत्रों में यह सुविधा मिलने वाली है, उनमें यूनियन, कॉपनाद, अल हमार, हीरा बीच, पार्क आइलैंड, यूनियन कॉप अल टावर, सिलिकॉन ओएसिस, अल कौज, अल बरसा, मनखूल, सुकेम, लुलू अल कुसैस, सेड्रे विला कम्युनिटी सेंटर, बुर्ज विस्टा, अल कस्बा, मरीना वॉक, वेस्ट पाम बीच, द बीच, JBR, ओपस टावर और एज्योर रेजिडेंस शामिल हैं। पार्कोनिक ऐप का इस्तेमाल करना बेहद ईजी है। यूज़र को केवल ऐप डाउनलोड कर अकाउंट बनाना होता है, फिर अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट रजिस्टर करनी होती है और वॉलेट में पैसे जोड़ने होते हैं। किसी भी पार्कोनिक क्षेत्र में पार्किंग करने पर चार्ज की जानकारी एक साइन बोर्ड पर दिखाई देती है और बाहर निकलते ही शुल्क ऑटोमेटिक वॉलेट से कट जाता है। इसके अलावा यूजर चाहे तो मौके पर मौजूद भुगतान स्टेशन से कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। पार्कोनिक की सेवाएं सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है। कंपनी अब आबू धाबी के WTC, शम्स बुटीक और आर्क टावर के साथ साथ शारजाह के मैकेनिक टावर और कोटफक्कन के अल सुबह रेस्ट हाउस में भी अपनी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस तरह से पार्किंग अब पहले से ज़्यादा आसान, स्मार्ट और बिना झंझट वाली हो गई है। चलिए आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.82 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.85 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.57 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.66 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.38 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.74 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.74 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.91 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 302.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 295 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,058 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 370 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,628 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 360.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 399.50 दिरहम
दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 389.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,315 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.32 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.34 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.36 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.45 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.10 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.37 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.35 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.41 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।